हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जैसा कि हम लोग ने स्टार्ट किया है सर, हैशटैग नंबर 3 एफवाई बीकॉम वाले बच्चे, एफवाई बीएमएस वाले बच्चे, आप लोग का सेम 2 का टॉपिक है फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन। टॉपिक्स में कंफ्यूजन भी ना हो इसलिए मेंशन कर दूं आपका, ये टॉपिक है आप लोग का यूनिट 1, दोनों क्लास की बात करता हूं, बीएमएस वालों का भी, बीकॉम का यूनिट 1। जब मैं बीकॉम के चैप्टर्स की बात करता हूं तो आपका चैप्टर 1 है, बीएमएस के चैप्टर की बात करता हूं तो आपका चैप्टर नंबर 2 है। और दोनों क्लास की जब मैं बात करूंगा सर कितने क्वेश्चन आएंगे, सर एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा सर? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं 99%। कितना परसेंट सर? 99% जो आने का चांसेस है आपका इकोनॉमिक फंक्शन से पूछा जाता है। और इकोनॉमिक फंक्शन में से भी कहां से पूछा जाएगा सर? तो उसमें से जो 80% चांस है, 80 नहीं 80 to 90 मैं बोल सकता हूं, आपका पूछा जाता है हैशटैग नंबर 2 से, जो हम लोग ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया। बट सर 20% रिमेनिंग जो बचता है ना, वो क्यों रिस्क नहीं लेना है भाई? अच्छा इजी टॉपिक है तो स्कोर करना है भाई, करना पड़ेगा सर। तो इकोनॉमिक फंक्शन का कल हम लोग ने किया सर डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन। मैंने क्लियर मेंशन किया था कि बच्चों को ना जो भी जहां भी आप नोट्स बना रहे हो, मतलब लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्लियर लिख लिया करो आप टाइप में कौन सा क्या चीज प्रीफर कर रहे हो। क्योंकि बीकॉम का देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बनता है, तो आप ज्यादा थ्योरेटिकल पे फोकस मत रखो, ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस आपको रखना नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका आएगा नहीं। हाँ बीएमएस का ऑब्जेक्टिव्स आता है तो बीएमएस को फोकस रखना पड़ेगा, बट बीकॉम आप सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस रखो भाई, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपको आएंगे, तो प्रैक्टिकल पे फोकस होना चाहिए। और उसमें से टॉपिक है सर इकोनॉमिक फंक्शन का। आज जो टॉपिक है वो है सर प्रॉफिट्स एंड लॉस का टॉपिक है, तो आप मेंशन कर देना जस्ट बगल में, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको आता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सर। क्या लिखा गया है? द टोटल कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट हमेशा दिया रहेगा, कॉस्ट फंक्शन दिया है सर कितना? C इक्वल टू 500 प्लस 15x दिया है। एंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया है, मतलब आपकी टोटल रेवेन्यू दिया है सर R इक्वल टू 700 प्लस 5x। फाइंड द पॉइंट एट विच देयर विल बी नो प्रॉफिट्स और नो लॉस। बोला प्रॉफिट भी मत कमाओ, लॉस भी मत बेयर करो आप, मतलब इस पॉइंट को बोला जाता है सर ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला जाता है? तो मैंने लिखा एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब होता है सर हमारा जब कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू हो जाता है। मतलब सर मार्कर बनाने के लिए 20 रुपए का कॉस्ट पड़ा है मेरा, 20 रुपए में सब कॉस्ट इंक्लूड है, ध्यान रखना, फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। 20 रुपए कॉस्ट लगा, 20 रुपए मेरी इनकम हो गई, तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ मुझे, क्लियर है? इसी को बोलते हैं कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू मींस ब्रेक इवन पॉइंट, इसी को बोला जाता है वेयर कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। क्लियर सर? बिल्कुल है। कॉस्ट आपको देके रखा है, मैंने आपसे पूछू कॉस्ट कितना है सर? C इक्वल टू 500 प्लस 15x। आप लिखो सर 500 प्लस 15x इक्वल टू रेवेन्यू कितना है सर? 700 प्लस 5x। बहुत इजी क्वेश्चन सर, बिल्कुल है। नंबर एक साइड कर लो भाई, वेरिएबल को लेके आओ एक साइड। 15x यहां है, 5x यहां पे क्या है सर? प्लस लेके आओ जाओ यहां पे, तो हो जाएगा सर माइनस इक्वल टू 700। 500 यहां पे क्या है सर? प्लस, ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा सर हमारा माइनस, माइनस किया तो आंसर आया सर 200। 15 माइनस 5x किया तो हमारा आ जाएगा सर 10x। 10x के साथ मल्टीप्लाई, ट्रांसफर कर दो, डिवाइड, तो हमारा फाइनल आंसर आया सर 20। क्या आ गया? 20। तो इसका मतलब हमारा सर ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 20 है। देयरफॉर द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज x इक्वल टू 20। क्लियर है?
बहुत इजी क्वेश्चन है सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन ना हो, और सिमिलर क्वेश्चन ही देखेंगे। बच्चों को ये डाउट नहीं होना चाहिए सर प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है, मींस ब्रेक इवन पॉइंट की जो कहानी कुछ अलग आएगा क्या? नहीं, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं, यही फॉर्मूला यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है भाई। ये ट्रांसफर करने सिर्फ आपको आना चाहिए, नंबर्स तो चेंज कर देंगे, बाकी तो आप सेम कॉन्सेप्ट चलेगा आपका सर बिल्कुल। द टोटल कॉस्ट इज सी इक्वल टू इतना 200 प्लस 20x एंड रेवेन्यू इतना, फाइंड द पॉइंट एट नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर क्वेश्चन देखो बोल रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस बोलेगा या फिर ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हैं आपको। तो सर मेंशन करो भाई आप एट पॉइंट एट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो वहां पे हमारा सर C इक्वल टू आर मीन्स कॉस्ट के इक्वल टू रेवेन्यू हो जाएगा आपका। कॉस्ट अगर मैं आपसे पूछूं कितना दिया है सर, कॉस्ट क्लियर मेंशन है भाई 200 प्लस 20x इक्वल टू रेवेन्यू आपसे पूछूं सर 800 प्लस 5x, 800 प्लस 5x। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल इज गिवन था, वहां से कॉपी कर लिया हमने। अब ये माइंड में याद रखो, आगे चल के इकोनॉमिक्स में भी आता है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, या फिर बीकॉम सेम 1 में ऑलरेडी आपको आ चुका है ब्रेक इवन पॉइंट, अगर याद होगा तो। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया था लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए गए थे सेकंड चैनल पे। क्लियर सर, बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट हमारा मींस कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू होता है भाई। एक्स एक तरफ ले लो, मतलब हमारे वेरिएबल एक तरफ रहेंगे एंड नंबर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। तो 20x यहां पे मैंने बोला इसको यहीं रखो, 5x आपका प्लस है सर, यहां ले लिया माइनस हो गया। ये आपका 800 यहीं है, 200 प्लस था वहां लेके जाओ माइनस हो जाएगा -200। 20 माइनस 5 किया सर, हमारा हो गया 15x इक्वल टू 800 माइनस 200 हमारा हो गया सर 1600। 15x इक्वल टू 600, 15x के साथ सर मल्टीप्लाई ट्रांसफर कर दो हो जाएगा डिवाइड 15 का टेबल, 15 4 जा, तो x की वैल्यू आ गई सर हमारी 40। देयरफॉर पॉइंट एट नो प्रॉफिट नो लॉस इक्वल टू x इक्वल टू 40। क्लियर है सर, आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत हार्ड लेवल का कॉन्सेप्ट तो था नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक में बोल सकता हूँ, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज के साथ जुड़ते चल रहे हैं तो उनको मेरा सजेशन है आप लोग सेपरेट एक नोटबुक बना लो। क्लियर है, क्योंकि मैंने क्या बोला था 100% कॉन्सेप्ट करा के दिया जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं केटी को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं सर, टॉपर्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं। सिंपल मेरा सजेशन है, इसमें हर टाइप्स के बच्चे इंक्लूड हैं, चाहे आप टॉपर्स की कैटेगरी में हो, मिडल वाले हो भाई, एवरेज वाले हो, या फिर मैथ्स आपका बहुत वीक है। तो मेरा सजेशन है स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हो बहुत प्रॉपर तरीके से कहीं नोट्स में लिखते चलो। एक यूनिट होने के बाद या फिर एक चैप्टर होने के बाद आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर लो क्वेश्चन पेपर, चाहे बीएमएस वाले हो बीकॉम वाले हो, तो आपको एक आइडिया चल जाएगा सर किस लेवल का किस टाइप्स के आपको प्रैक्टिस करा के दिए जा रहे हैं। क्लियर है, बीकॉम का प्रैक्टिकल पे फोकस ज्यादा है भाई, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से करना है। और जो बच्चा, अगर मैं बात करूं यूनिट 1, ये आपका क्या है सर यूनिट 1 एंड बीएमएस का हर एक यूनिट सर 20 मार्क्स का रहता है। और कितने यूनिट से आप लोगों को पता होगा सर, यूनिट 5 तक है, तो 20 20 20 20 एंड 20 100 मार्क्स। और हर एक बच्चे को पेपर पैटर्न तो पता होगा सर, एनी 4 आउट ऑफ 5 है, मतलब 4 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं 5 क्वेश्चंस में से। इतना तो हर एक बच्चे को पता होगा सर, 4-5 में से सबको पता है सर। एक ऑप्शन भी दिख रहा है, तो मैंने ऑप्शन को इग्नोर नहीं किया भाई, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब प्रैक्टिस करो। ऑप्शन आप एग्जाम में डिसाइड करना या फिर आते रहेगा भाई 5 क्वेश्चन कर दो, ये मेरा सजेशन है। क्लियर है कि नहीं, मैं ऑप्शन में ऐसा नहीं रख रहा हूं। कंपलसरी टॉपिक यूनिट 1 देखो आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 से 2 दिन में, यूनिट 1 कंप्लीट। तो आप लोग इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो कि ये 20 मार्क्स आपका क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, यूनिट 1 में आपका एक ये टॉपिक है फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन प्लस डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स।
ये इतना टॉपिक है। बीकॉम का 20 मार्क्स क्लियर एंड हमारे जो बीएमएस वाले बच्चे हैं आपका 21 मार्क्स क्लियर, क्योंकि फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन आपका एक क्वेश्चन आएगा, डेरिवेटिव्स से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो डेरिवेटिव्स प्रैक्टिस करवा चुका हूं, आपका यूनिट 3 है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लो। बीकॉम का 20 मार्क्स क्लियर है, बीएमएस का 21 क्लियर हो चुका है। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करवाया आपका यूनिट नंबर 3, यूनिट 3 प्रैक्टिस करवा चुका हूं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करवा चुका हूं। 20 मार्क्स क्लियर कर लो पहले उसको। तो आप देखो 40 मार्क्स क्लियर हो चुके हैं एक प्रॉपर तरीके से, मतलब इसमें अब मैं बोलूंगा कुछ टॉपिक मिसिंग नहीं है, 100% प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपके करा के दे दिया हूं। प्रैक्टिस कर लो भाई, 15 तारीख से पहले देखो आपका इसमें ना यूनिट 4 में टाइम सीरीज भी हो चुका है, सिर्फ इंडेक्स नंबर मिसिंग है हमारा। इंडेक्स नंबर भी जल्दी क्लोज करा दूंगा, बहुत इजी टॉपिक से फॉर्मूले के बेस पे चलेगा। तो ये भी हमारा 20 सर क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड एन्युटी हमारा चालू ही है सर, 2 लेक्चर्स हुए हैं, आगे के लेक्चर्स आपको बहुत जल्द, मतलब जितने जल्दी पॉसिबल है करा दूंगा। ये 4 यूनिट हमारे, एक यूनिट थोड़ा सा रिमेनिंग रहेगा, थोड़ा सा गैप रखूंगा इसमें, क्योंकि इसके बाद आपकी अकाउंटिंग की सीरीज भी तो लेके आना है, थोड़ा सा अकाउंट भी हो जाए, उसके बाद यूनिट नंबर 5 को लेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाते रहो ताकि एग्जाम टाइम पे कोई हेडेक ना हो, कोई टेंशन ना हो, और बहुत अच्छे से एग्जाम टाइम से पहले सर हमारा रिवीजन भी हो जाए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। कब पॉसिबल है? जब आप प्रॉपर सीरीज फॉलो करोगे तभी ये चीजें पॉसिबल है। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल है चैनल का लिंक शेयर करते रहो हमारे बीकॉम वाले बच्चों को, बीएमएस वाले बच्चों को, बैफ, बीबीआई, बीएफएम, जहां पे आपके कॉलेज के फ्रेंड सर्कल रहेंगे उनको शेयर करते रहो, बताते रहो भाई कि ऐसा भी कोई चैनल है जहां पे कंप्लीट मैथ्स की सीरीज हमको प्रोवाइड कराई जा रही है, एक एक कॉन्सेप्ट। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।